दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो अभी जो मेन बोर्ड आईपीओस हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल किया जा रहा है। यानी कि किसी आईपीओ में विड्रॉल ऑप्शन आ रहा है, तो कहीं पर आईपीओ के डेट बढ़ा दिए गए हैं। आईपीओ के साइज़ वगैरह में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए एक-एक कर इन सारे ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज एक सेमी आईपीओ एप्सिस एरोकेम आईपीओ भी क्लोज हुआ है। तो इसमें भी जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो कहीं भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ के बारे में। अभी आईपीओ ऑलरेडी 11 मार्च को ही क्लोज हो चुका था और आपने आईपीओ में देखा कि बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा था। एच और रिटेल पोर्शन 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, यानी कि अच्छी डिमांड इस आईपीओ में नहीं आई थी। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। आईपीओ को 16 मार्च तक ओपन रखा गया है। अब ऐसा नहीं कि 16 मार्च तक ओपन रखा गया है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्पेशल विड्रॉल ऑप्शन होने वाला है। तो जिनको भी आईपीओ से विड्रॉ करना है तो वे चाहे तो इस आईपीओ में विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, तो सेबी ने रिटेलर्स को ध्यान में रखते हुए विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया है। यानी कि जिनको भी यहाँ से विड्रॉ करना है वे चाहे तो अपने एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसकी देखें तो ग्रे मार्केट में थोड़ी डिमांड आई है और इसका प्रीमियम अभी ₹2.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹247 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के अराउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इसे बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। तो ऐसे में आप चाहें तो आपके पास विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है, यानी कि मंडे तक इस आईपीओ में विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है। तो ऐसे में इसकी जो अलॉटमेंट है उसकी डेट भी बढ़ चुकी है। तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 17 मार्च को होने वाला है और लिस्टिंग डेट इसकी 19 मार्च होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ, यानी कि इनविट का आईपीओ है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹3.75 के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से एक लॉट से ₹562 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो देखा जाए तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है और वैसे भी इस तरह के जो इनविट या रीट वाले आईपीओ होते हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 13.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 19.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 7.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में देखा जाए तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। इसकी अलॉटमेंट 16 मार्च को यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 18 मार्च को होगी। अब नेक्स्ट आईपीओ है इनोविजन आईपीओ। अब इस आईपीओ में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, यानी कि आईपीओ में काफ़ी सारा फेरबदल किया गया है। यानी कि आईपीओ का क्लोजिंग डेट 12 मार्च था, लेकिन अब देखा जाए तो आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में आईपीओ 17 मार्च को क्लोज होने वाला है। अब आपने कल के दिन देखा था कि आईपीओ को बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला था, किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा था। तो ऐसे में जो आईपीओ का डेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब इस आईपीओ में 17 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। लिस्टिंग डेट इसकी 20 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। अब आईपीओ के प्राइस बैंड को भी देखा जाए तो इसके प्राइस बैंड में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले इसका प्राइस बैंड जहां 521 से ₹48 के बीच में रखा गया था, अब ये देखा जाए तो घटाकर 494 से ₹519 हो गया है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो भी कम कर दिया गया है। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मिक्स आईपीओ है, यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के साइज को भी देखा जाए तो आईपीओ का साइज भी कम किया गया है, यानी कि पहले आईपीओ 323 करोड़ का था, अभी देखा जाए तो आईपीओ 306 करोड़ का हो गया है, यानी कि आईपीओ के साइज को भी घटाया गया है। अब फ्रेश इशू में जहां 255 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला था वो अभी 242 करोड़ का हो चुका है। पहले 68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला था, जो कि अब 64 करोड़ का हो चुका है। तो आईपीओ के साइज को भी कम किया गया है, प्राइस बैंड भी घटाया गया है।
तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। आज आईपीओ का चौथा दिन है और अभी भी देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है। 4 दिनों में आईपीओ 0.31 टाइम यानी कि 31% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन 0.99 टाइम, HNI पोर्शन 0.36 टाइम, बिग HNI पोर्शन 0.39 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 33,434 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अब तक अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसकी फिर से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी और पहले भी इसका प्रीमियम 86 रुपये के अराउंड तक जाते हुए देखने को मिला था। तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, जो कि अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 189 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके करेंट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है। और जिस तरह से आईपीओ में आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है और सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्सिस एरोकेम आईपीओ के बारे में। ये एक सेमी आईपीओ है। आईपीओ ऑलरेडी आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 18 मार्च को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 110 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 129.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगा है। QIB पोर्शन में आईपीओ 99.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया, तो QIB की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। HNI पोर्शन में आईपीओ 236.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया। बिग HNI पोर्शन 294.17 टाइम, स्मॉल HNI पोर्शन 121.48 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 100.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है और आखिरी दिन इस आईपीओ में 59,345 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 100 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 50-51 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट 16 मार्च को होने वाला है। रिफंड डेट 17 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 17 मार्च है और लिस्टिंग 18 मार्च को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 40,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15-15.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट देखने को मिला था। QIB की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में अच्छी डिमांड देखने को मिली है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।